बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, टीचर लाई हैं आज आपके लिए एक बहुत ही प्यारी सी कहानी। प्यारे बच्चों, आपको ये इस सफ़े पे बहुत सारी तस्वीरें नज़र आ रही हैं ना बुक पे। इन तस्वीरों के ज़रिए टीचर आज आपको एक बहुत ही प्यारी सी कहानी सुनाएंगी। आप सब तैयार हैं कहानी सुनने के लिए। प्यारे बच्चों, एक बहुत ही प्यारा सा बॉय होता है, उसका नाम होता है शहरोज़। प्यारे बच्चों, आपको पता है एक दिन क्या होता है। शहरोज़ ना घर के बाहर निकलता है तो वो अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रहा होता है। तो आपको पता है वो खेलता खेलता ना एक जंगल में चला जाता है। जंगल में आगे चला जाता है, जंगल में चला जाता है। वो देखता ही नहीं, उसको जंगल इतना पसंद आ रहा होता है, वो देखता ही नहीं कि मेरे साथ कोई है कि नहीं है। वो इतने बड़े बड़े दरख्त, इतना सारा कुछ उसको नज़र आ रहा होता है। तो आपको पता है वो आगे जाता है तो अचानक से उसके सामने क्या आ जाता है। उसके सामने आ जाता है शेर। बड़े बच्चों, उसके सामने शेर आ जाता है। वो जब डर जाता है, जल्दी से वो वापस भागता है, पीछे भागता है, भागता है। तो आपको पता है वहाँ पे उसको एक कुछ और नज़र आता है प्यारा सा। वो होता है शुतुरमुर्ग। आपको बुक पे भी नज़र आ रहा होगा प्यारे बच्चों। अब टीचर आपको शुतुरमुर्ग की एक और प्यारी सी तस्वीर दिखाएंगी। आप सब तैयार हैं वो तस्वीर देखने के लिए। प्यारे बच्चों, ये है वो शुतुरमुर्ग। क्या है इसका नाम? शुतुरमुर्ग। क्या है इसका नाम? शुतुरमुर्ग। प्यारे बच्चों, सब मेरे साथ मिलकर पढ़ें, शुतुरमुर्ग। प्यारे बच्चों, वो देखता है कि वहाँ इतना प्यारा सा शुतुरमुर्ग होता है, और शुतुरमुर्ग भी देखता है वो बॉय जो है ना शहरोज़, वो डरा हुआ होता है। तो शुतुरमुर्ग उस शहरोज़ से पूछता है कि आप क्यों डरे हुए लग रहे हो, मुझे क्यों भाग के आ रहे हो। तो वो शहरोज़ बताता है शुतुरमुर्ग को कि पीछे शेर था और मुझे शेर से बहुत डर लग रहा था। शुतुरमुर्ग कहता है अच्छा चले कोई बात नहीं, आए मैं आपको ना अपना जंगल दिखाता हूँ, अपना खेत भी दिखाता हूँ, वहाँ पे भी इतनी सारी चीज़ें हैं, आपको बहुत अच्छी लगेंगी। तो शहरोज़ जो होता है वो शुतुरमुर्ग के साथ जाता है। तो आपको पता है वहाँ पर उसको क्या नज़र आता है। खाने वाला होता है वो, और उससे बहुत एनर्जी आती है। वो इतने सारे उसके खेत में इतने सारे लगे होते हैं। टीचर दिखाएं आपको वो क्या है। प्यारे बच्चों, ये है वो शलजम। उनको वहाँ पर क्या नजर आते हैं? शलजम। क्या है ये? शलजम। क्या है ये? शलजम। प्यारे बच्चों, उसको वहाँ पर ना शलजम नजर आते हैं इतने सारे। तो प्यारे बच्चों, शहरोज़ भी देखता है शलजम इतने सारे लगे होते हैं, उसको बहुत प्यारे लगते हैं। लेकिन आपको पता है शहरोज़ कहता है मुझे शलजम अच्छे नहीं लगते, मैंने नहीं खाने। तो जो शुतुरमुर्ग होता है वो शहरोज़ से कहता है आप ये खा के तो देखो, ये तो बहुत प्यारे होते हैं और इतने यमी होते हैं। शहरोज़ कहता है अच्छा चले मैं एक खा के देखता हूँ। तो आपको पता है जब वो शलजम को खाता है तो उसको इतना वो मज़े का लगता है, उसको इतना मज़ा आता है शलजम खा के। तो प्यारे बच्चों, फिर शुतुरमुर्ग और शहरोज़ शलजम खा रहे होते हैं। तो आपको पता है क्या होता है, एक दरख्त की ना शाख टूट के गिरने लगी होती है। आपने देखी है कभी किस तरह की शाख होती है? चलिए आज आपको ना टीचर दिखाती हैं वो दरख्त की शाख कैसी थी जो टूट के गिरने लगी थी। प्यारे बच्चों, ये है वो शाख। क्या है ये? शाख। क्या नाम है इसका? शाख। सब टीचर के साथ मिलकर पढ़े, शाख। प्यारे बच्चों, तो शाख में टूट के गिरने लगी होती है। तो शहरोज़ पता क्या करता है? बताऊँ क्या करते हैं? शहरोज़ क्या करता है शुतुरमुर्ग से कहता है मुझे ना एक रस्सी दो। तो शुतुरमुर्ग होता है ना वो शहरोज़ को रस्सी देता है, और शहरोज़ जो होता है ना वो दरख्त पे जल्दी से चढ़ता है और चढ़ के शाख को ना दरख्त के साथ बांध देता है, जिससे वो नहीं टूटती, वो मजबूत हो जाती है फिर दरख्त के साथ बांधने से। तो प्यारे बच्चों, फिर शुतुरमुर्ग भी खुश हो जाता है, देखा शुतुरमुर्ग ने शहरोज़ की मदद की तो शहरोज़ ने शुतुरमुर्ग की मदद की। तो प्यारे बच्चों, फिर वो शुतुरमुर्ग और शहरोज़ बैठ के शलजम खाते हैं, और फिर शहरोज़ जो होता है वो वापस घर आ जाता है। कैसी लगी आपको स्टोरी प्यारे बच्चों? प्यारे बच्चों, अब आप मुझे बताएं कि इस पूरी कहानी में हमारे लिए इखलाकी सबक क्या था। सोचिए तो ज़रा। प्यारे बच्चों, एक तो ये कि हमें हेल्दी चीज़ें खानी चाहिए, वो चीज़ें खानी चाहिए जो हमारी सेहत के लिए अच्छी हैं, जैसे सब्जियां, शलजम, ये हमारी सेहत के लिए अच्छे हैं ना। लेकिन कभी हम इनको खाते नहीं, इनका टेस्ट चेक ही नहीं करते कि ये अच्छा है कि नहीं, हम वैसे कह देते हैं कि हमने नहीं खानी। तो प्यारे बच्चों, हमें सारी चीज़ें खानी चाहिए जिससे हमें ताकत मिलती है। और प्यारे बच्चों, हमें दूसरों की मदद भी करनी चाहिए। देखें शहरोज़ ने शुतुरमुर्ग ने शहरोज़ की मदद की, तो शहरोज़ ने शुतुरमुर्ग की मदद की, है ना। तो इसलिए हमें दूसरों की मदद भी करनी चाहिए और ऐसी चीज़ें खानी चाहिए जो हमारी सेहत के लिए अच्छी हो।
प्यारे बच्चों, अब मैं आपको बताऊंगी इन सब की एक शुरू में जो हरफ आता है ना, वो दिखाऊंगी। दिखाऊं मैं आपको इन सब के शुरू में जो हरफ आता है? प्यारे बच्चों, ये है वो श। देखें, ये श जो है वो इन सब के शुरू में आने वाला हरफ है। ये है श की बड़ी शक्ल। क्या है ये? श की बड़ी शक्ल। सब मेरे साथ मिलकर पढ़ें, श की बड़ी शक्ल। प्यारे बच्चों, अब टीचर आपको श की छोटी शक्ल दिखाएंगी। देखना चाहते हैं आप श की छोटी शक्ल? चलिए टीचर आपको ना श की छोटी शक्ल दिखा जी। तो प्यारे बच्चों, ये है श की छोटी शक्ल। क्या है ये? श की छोटी शक्ल। सब मेरे साथ मिलकर पढ़े, श की छोटी शक्ल। प्यारे बच्चों, अब हम करेंगे इसकी पढ़ाई। चलिए सब मेरे साथ मिलकर पढ़े, श शुतुरमुर्ग, श शलजम, श शाक, श शुतुरमुर्ग, श शलजम, श शाक। दोबारा से मेरे साथ मिलकर पढ़े, श शुतुरमुर्ग, श शलजम, श शाक। प्यारे बच्चों, जैसे मैंने आपको इसकी पढ़ाई करवाई है, अब वैसे मैं आपको इसको श की बड़ी शक्ल और छोटी शक्ल को लिखना भी सिखाऊंगी। प्यारे बच्चों, आए मैं आपको श लिखना सिखाऊं। श कहाँ से शुरू करेंगे? दूसरी लाइन से। जैसे हमने स लिखना स्टार्ट किया था ना, दूसरी लाइन से, बिल्कुल वैसे हम श लिखेंगे दूसरी लाइन से। सबसे पहले क्या बनाएंगे? इसके शोशे। इस तरह से इसको शोशे बनाएंगे और फिर इसको यहाँ नीचे से आखिरी लाइन से मिलाते हुए, गुलाई बनाते हुए इसको ऊपर ले आएंगे। और प्यारे बच्चों, आपको पता है इसके ऊपर कितने नुक्ते आएंगे? इसके ऊपर आएंगे 3 नुक्ते। 1 2 3। कितने नुक्ते आएंगे? 3 नुक्ते। प्यारे बच्चों, इसी तरह से मैं आपको सिखाती हूँ श की छोटी शक्ल लिखना। किस लाइन से शुरू करेंगे? दूसरी लाइन से। बिल्कुल श की बड़ी शक्ल की तरह श की छोटी शक्ल के भी शोशे बनाएंगे सबसे पहले, और फिर इसको यहाँ ऐसे लाते 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 तीसरी लाइन के साथ मिला देंगे और इसके ऊपर भी कितने नुक्ते लगाएंगे? 3। क्या बन गई है? श की बड़ी शक्ल और श की छोटी शक्ल। दोबारा से श की बड़ी शक्ल बनाते हैं प्यारे बच्चों। दूसरी लाइन से शुरू करेंगे इस तरह से, इसके शोशे बनाएं और फिर हम बनाएंगे इसकी गुलाई। और कितने नुक्ते आएंगे ऊपर? 3। दोबारा से मैं आपको श की छोटी शक्ल लिखना सिखाती हूँ। दूसरी लाइन से शुरू करेंगे। सबसे पहले इसके 3 शोशे बनाएंगे और फिर यहाँ से इसको नीचे लाते 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 तीसरी लाइन के साथ मिला देंगे। इस तरह से इसको लिटा देंगे और कितने नुक्ते लगाएंगे? इसके 3 नुक्ते। दोबारा से श की बड़ी शक्ल लिखते हैं प्यारे बच्चों। कहाँ से शुरू करना है? टीचर ने आपको बताया था, दूसरी लाइन से। और फिर बनानी है हमने इसकी गुलाई इस तरह से प्यारे बच्चों। और कितने नुक्ते आने हैं ऊपर? 3। देखें टीचर कैसे लिख रही है। अब छोटी शक्ल भी बिल्कुल इस तरह से हम लिखेंगे। दूसरी लाइन से शुरू करते हुए इसको तीसरी लाइन के साथ मिला देंगे और इसके ऊपर भी 3 नुक्ते लगाएंगे। प्यारे बच्चों, मैं आपको दोबारा से बताती हूँ श की बड़ी शक्ल किस तरह से लिखते हैं। दूसरी लाइन से शुरू करेंगे, इसके शोशे बनाएंगे और इसको आखिरी लाइन के साथ मिलाते हुए, इसकी गुलाई बनाते हुए इस तरह से मुकम्मल करेंगे इसको। और इसके भी कितने नुक्ते लगाएंगे? 3। अब हम लिखते हैं श की छोटी शक्ल। ये देखिए, इसके पहले शोशे बनाए और फिर इस तरह से इसको तीसरी लाइन के साथ मिला दिया और इसके ऊपर भी 3 नुक्ते लगाएंगे। क्या बन गया ये? श की छोटी शक्ल। दोबारा लिखते हैं श की बड़ी शक्ल। तीसरी लाइन से शुरू करते हुए आखिरी लाइन से मिलाते हुए इसकी गुलाई बनाते हुए हम तीसरी लाइन पे लाके इसको हमने यहाँ पे खत्म करना है। ओके, और इसके ऊपर कितने नुक्ते लगाने हैं? 3। प्यारे बच्चों, हम लिखते हैं श की छोटी शक्ल। ध्यान से देखें, दूसरी लाइन से शुरू करेंगे इस तरह से, इसके 3 शोशे बनाएंगे। ओके, और नुक्ते कितने आने हैं इसके ऊपर? 3। जी प्यारे बच्चों, श की बड़ी शक्ल इस तरह से, इसके 3 शोशे और फिर इसकी गुलाई बनाएंगे। इसके ऊपर कितने नुक्ते लगाएंगे?
3। श की छोटी शक्ल लिखते हैं, वो भी कौन सी लाइन से शुरू करेंगे? दूसरी लाइन से, और इस तरह से इसको तीसरी लाइन पे ख़त्म करेंगे। प्यारे बच्चों, देखा टीचर ने आपको कैसे लिखना और पढ़ना सिखाया है। बिल्कुल आपने इसी तरह मामा के पास बैठ के भी इसकी पढ़ाई करनी है और इसको लिखना सीखना है प्यारे बच्चों। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।